मरवत साहब हमारे साथ हैं। मरवत साहब जो है तारुफ के मोहताज नहीं है, आजकल फेस ऑफ पीटीआई हैं और जो है ना पेशावर से लेके कराची तक इनकी जो है ना धूम मच चुकी भी है। तो मैं चाहूँगा इनसे कि पहले तो मैं आपका इस पर कमेंट लेना चाहूँगा, क्योंकि आप मरवत साहब आप वकील भी हैं तो स्टेक होल्डर भी हैं, ज़ाहिर है इस वक्त आप उनकी कैंपेन को रन कर रहे हैं पीटीआई की। तो इस माहौल के अंदर आप क्या इसके मतलब कहेंगे? बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब। मैं पेमरा पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये बेसिकली तसलसल हैं रिस्ट्रिक्शंस का, या के बाद दीगरे। अब इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान होना तो ये चाहिए था कि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी ये तकाजा करती हैं कि मीडिया जो है वो एक वॉच डॉग है, यानी सुपरवाइज़ करती हैं, रिपोर्ट करती हैं फ्लॉस को, लेक्यूनस को, मेल प्रैक्टिसेस को। अब इलेक्शन के प्रोसेस में जो रिगिंग है उनकी अक़साम हैं और बड़ी मतलब साइबर तरीके से भी हो रही है, टेक्नोलॉजी भी अब आ गई है। इस वक्त मीडिया को मज़ल करना या मीडिया को ये कहना कि जी आप इलेक्शन प्रोसेस में या पब्लिक ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, सर्वे नहीं कर सकते हैं, या इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जो है आपकी रिपोर्टिंग जो है वो इस हद तक लिमिटेड होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी एक मिसाल कायम की जा रही है अनफेयर इलेक्शन कराने के लिए। क्योंकि हमारी तो दौड़ ही मीडिया तक होती है कि जी देखें ये ज़्यादती हो रही है, ये ज़्यादती हो रही है। कल ड्यूटीज़ आएंगी कि जी पोलिंग स्टाफ ये बना है, रिटर्निंग ऑफिसर जो है अदलिया से लिए जाते हैं या इंतज़ामिया से लिए जाते हैं। इसके बाद जो है पोलिंग स्टाफ आएगा, फिर पोलिंग स्कीम आएगी। इस पूरे प्रोसेस में कोई भी टेबूज रखना या कोई कदगन लगाना कि यहाँ पे आपकी हद ख़त्म होती है। कदगन इस माहौल में मैं ज़रा सिर्फ उसमें ऐड कर दूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये जो हल्का बंदियाँ की गई हैं, पहले तो जिस तरीके से वो डाली गई, बाद में पीपल्स पार्टी मुकर गई थोड़ी सी अभी कि जनाब हमारी ये नीयत नहीं थी, इसकी वजह से डिले इलेक्शन जो सूबों के हुए। बहरहाल उस शक की ये कानून बनाने की और बीच में मर्दमशुमारी की शिक डालने की वजह से इलेक्शन का अल्तवा हुआ। अब जो है उसकी जो हल्का बंदियाँ की गई हैं पाकिस्तान की तारीख में, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्शन एतराज़ात कभी नहीं आए। ये फैफिन की अभी रिपोर्ट आई है कि 1/5 तकरीबन 5वां हिस्सा जो है जो जितनी हल्का बंदियाँ हैं उसके हलकों के 5वां हिस्से के ऊपर एतराज़ आए हैं, जो कि मैसिव है। 1300 गालबन एतराज़ आते हैं। लोगों को कोई मंतक नहीं समझ आ रही कि जनाब ये हल्के जो तब्दील कर दिए गए इधर किधर। सारी पार्टियों को अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्टियां जिनको ये कहा जाता है कि वो लाडली पार्टियां हैं, उनको भी उतने ही एतराज़ात हैं। ये आज की मैं खबर बता देता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अलावा जो है ना नून लीग, MQM, GDA, JUI सब ने हल्का बंदियाँ मुस्तरद की हैं। और MQM ने तो उन्होंने कहा है जनाब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं सिंध के, एजाज अनवर चौहान साहब, इनको तब्दील किया जाए। जब इतनी मैसिव किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये आ रही हो शिकायत, तो फिर उसके बाद फिर ये कहना कि इलेक्शन कमीशन में बात ना कर रहा हूँ, तो ये कोई आपको मंतक समझ आती है मरवत साहब? ये बुनियादी इंसानी हकूक़ और आर्टिकल 19A की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। वो राइट टू एक्सेस या एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट जब आया पाकिस्तान में, तो ये बुनियादी हक गर्दाना गया पाकिस्तानियों का कि मालूमात या ख़बरों का इल्म होना ये पब्लिक का एक बुनियादी हक है। ये तमाम अवामिल, ये पेमरा का जो कानून है, यहाँ पे मैं एक अर्ज़ कर दूँ, ये 2002 में मुशर्रफ के दौर में आया था और इसको फिर थोड़ी अमेंडमेंट इसकी हुई 2007 में। लेकिन इसमें इतनी मनापली या इतना पावर दिया गया है चेयरमैन को, वो खुद ही कंप्लेनेंट होता है, खुद ही एडजुडिकेटर होता है, खुद ही डिसाइड करता है, खुद ही पेनल्टी लगाता है और खुद ही पेनल्टी को इम्प्लीमेंट कराता है। ये जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है, जो कहा गया कि एक ये इंडिपेंडेंट इदारा है, उस काउंसिल ऑफ कंप्लेंट की बिल्कुल कोई हैसियत अब नहीं रही है
क्योंकि अभी वो गैर फाल है, वो उसके ऊपर जो सबसे बड़ा चेक था चेयरमैन के ऊपर, अगर ये फाल काउंसिल ऑफ कंप्लेंट पे है आज के भी वो बताया जाता है कि शायद अभी वो उसकी मेंबरशिप पूरी नहीं, वो गैर फाल है। और वो अगर गैर फाल है तो फिर पैमरा गैर फाल है। जी ये शेर अफजल खान ये बताइएगा, ये जो 2 सूबों में वो कहते हैं जी बड़ी मुश्किलात हैं, मौसम की खराबी है, फिर एक दिन पहले इन्होंने जो है इनके गालिबन समधी हैं गवर्नर साहब, उन्होंने भी कहा जी बहुत मुश्किल हालात हैं इलेक्शन के। तो हमें तो डराया जा रहा है, हमारे ऊपर टैबूज आपने जिस तरह ये कहा कदगने लगाई जा रही हैं कि आपने बात भी नहीं करनी। ये पार्टी हेड्स हैं, ये बातें कर रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं? अभी 16 माह इन्हीं की हुकूमत थी, सूबों में भी और मरकज़ में भी, और ये फरमा रहे थे कि लकी मरबत, बनू में, टांक और डेरा इस्माइल खान में बदनामी है। टांक और डेरा इस्माइल खान से हज़रत खुद या इनके बेटे मुंतखब हुए थे, लकी मरबत से इनके ही मैंने मौलाना मोहम्मद अनवर साहब मुंतखब हुए थे, जबकि बनू से अकरम दुरानी साहब मुंतखब हुए थे। तो जो 4 नाम बताए वो चारों ज़िलों से खुद इन्हीं की हुकूमत थी। फिर इनका जो बेटा है जो टांग से मुंतखब हुए थे, वफाकी वज़ीर मवासिलात थे। 16 साल इन्हीं के दौर में बदामनी उठी। 16 महीने कर लें, सॉरी 16 महीने जी जारी रखें। हाँ 16 महीने बदामनी इन्हीं के दौर में पैदा हुई, जब PTI का दौर हुकूमत था, न मिलिटेंसी थी न बदामनी थी। अब पहली बात तो ये कर रहे हैं कि जी बदामनी पैदा हो गई, मिलिटेंसी आ गई है। मिलिटेंसी आपके दौर में पैदा हुई, आप जिम्मेवार हैं, आपकी हुकूमत थी, आपने ही पैदा की। दूसरी बात, सर्दियाँ आ रही है, अब हर साल फरवरी में सर्दी आती है, ये तो नहीं है कि पहली दफ़ा सर्दी आ रही है। और सर्दी जो है वो इनके पास तो चतराल की आपने देखी होगी, बहुत लंबा एक शेरवानी टाइप है जो कि बिल्कुल सर्दी का गला गोंद सकती है। हजरत जो है बेसिकली अपने हलके में JUI के लोग शर्म के मारे फिर ही नहीं, मॉर्निंग गाउन है, आप उसको चित्राल की शेरवानी बना दिया आपने। नहीं वो बड़ी वो एम्ब्रॉयडरी वाला बड़ा जबरदस्त होता, आपको याद है ना जी। तो लिहाजा ये सर्दियों की वजह से इलेक्शन तातुल में डाले जाए। मैं आपको अर्ज कर दूं, इन्होंने हल्का बंदियों की बुनियाद पे आर्टिकल 51 के तहत एक जवाब पैदा किया और 4 माह इसको पीछे ले गए। गुड इनफ, क्योंकि पीपल पार्टी उसमें प्रीवी थी और उन्होंने काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इसी में वो उन्होंने अप्रूव किया सेंसस को, जिसके बाद नोटिफाई हुआ। इसके बाद आईन के तहत कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है इलेक्शन को पोस्टपोन करने का या डिले करने का। अगर चीफ जस्टिस ऑफ ये क्यों, फिर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या KP में ये जो आपने कोई कन्वेंशन से डर गए हैं, इनको क्या फिक्र क्या है? फिक्र ये है कि इनका ख्याल ये था कि PTI को रिप्लेस कर लेंगे तहरीक इस्तेहकाम से, परवेज़ खटक साहब के ग्रुप से, नवाज शरीफ साहब आ जाएगा, मौलाना साहब होंगे, पीपल पार्टी होंगी, बाप होगा, और ये सब मिल के जो है ना PTI की खला को फिल कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, नवाज शरीफ साहब को आए हुए 40 दिन हो गए हैं, एक भी जलसा या जलसी नहीं कर सके। पहले जो महंगा तरीन जलसा या जो जलसी की इन्होंने मीनार पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में इतना महंगा जलसा कभी नहीं हुआ। सन 47 से लेकर आज तक जो मीनार पाकिस्तान में इनका जलसा था, कभी मियाँ साहब ने जो है अभी तक तो कैंपेन का नाम ही नहीं लिया है, न कोई वर्कर कन्वेंशन, क्योंकि इस्तेदाद ही नहीं है, लोग आ ही नहीं रहे। यही हालत जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी की है, यही हालत। वैसे